हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएससी का प्रैक्टिस से साथ लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका 150 प्रश्न का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि कबीर किनके शिष्य थे? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 918। अगला सवाल है कि वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर से में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर में आता है। अगला सवाल है कि कमला की सहायक नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से सभी, सोनी, ढोरी और बलान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूखाग्रस्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायलसीमा जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अगला सवाल है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला सवाल है कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूल से बनाई जाती है। अगला सवाल है कि भूकंप होने से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरार होता है। अगला सवाल है कौन सा राज्य पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? तो इसका सही हो जाएगा उड़ीसा। अगला सवाल है कि मठ या चैत्य और स्तूपों किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिलवस्तु में की गई थी। अगला सवाल है कि मुद्रा के सापेक्ष गलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह मुद्रास्फीति को रोकता है। अगला है सवाल है कि एलिसा प्रशिक्षण किससे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स को पता लगाने के लिए एलिसा प्रशिक्षण किया जाता है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। अगला सवाल है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का साधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय नीति। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। अगला सवाल है कि गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहमनी राज्य की राजधानी थी। अगला सवाल है कि अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी का वर्णन किया है। अगला सवाल है कि तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने दिया था। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में। अगला सवाल है कि मौर्य में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ मौर्य काल का व्यापारिक संबंध रहा। अगला सवाल है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर एक्सेलेंसन ने जीता है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑन टू द लास्ट से। अगला सवाल है कि बिहार का पहली दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन है था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वहितैषी। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के में कील सिद्ध होगी। तो ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहे थे। अगला कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला।
तो ये कथन किनका था? तो ये महात्मा गांधी का कथन था। अगला है कि सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। अगला सवाल है कि 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी सत्याग्रही किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगला सवाल है कि लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उग्रवादी धारा के विचारधारा से पोषक थे। अगला सवाल है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। अगला सवाल है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा राइट जारी करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायी अधिकार है। अगला सवाल है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाए और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाए, यह सही नहीं है। अगला सवाल है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नाम मात्र का। अगला सवाल है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं किंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र का कानून मान्य होगा। अगला सवाल है कि उत्तरी पूर्वी मानसून में से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल है कि हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत उड़ीसा में किया जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकॉक झील को कहा जाता है। अगला सवाल है कि सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती अत्यधिक होती है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयकर। अगला सवाल है कि परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौद्रिक नीति का। अगला सवाल है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अगला सवाल है कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्थक। अगला सवाल है कि टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपे को बनाया गया है। अगला सवाल है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया है। अगला सवाल है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिव्या हेगड़े को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है
टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। अगला सवाल है कि यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा n स्क्वायर गुना हो जाएगी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडार पद्धति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशीय पद्धति होती है, ऑप्टिकल पद्धति होती है। अगला सवाल है कि उदासीन परमाणु में कौन सा कण समान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड जो है वो समान इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस समान होता है। अगला सवाल है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, गुरुत्वाकर्षण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। अगला सवाल है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का सा व्यवहार करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। अगला सवाल है कि प्राकृतिक में यूरेनियम U-235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.7% है। अगला सवाल है कि पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। पराबैंगनी किरणें से मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होता है और मोतियाबिंद होता है, चमड़ी का कैंसर होना होता है और शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करता है। अगला सवाल है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुषार मुक्त परिस्थितियों में होता है। अगला सवाल है कि एक समान वित्तीय गति में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। अगला सवाल है कि किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से ठंडा कर उसे में परिवर्तन कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसवन कहते हैं। अगला सवाल है कि नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला सवाल है केचुआ का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया कहलाता है। अगला सवाल है कि कोरल बनने का मुख्य संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथोजोआ से। अगला सवाल है कि रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोकोबस हेनरिकस वाइटहॉफ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रासायनिक वैज्ञानिक ये हैं। अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए। इसे सुमेलित करने के लिए सूत्र दिया हुआ, एक तरफ सूत्र है एक तरफ उसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। तो पहला है गोबर गैस, तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ऑप्शन ए गोबर गैस का या मीथेन गैस CH4, कोल गैस H2 प्लस CH4 प्लस CO, प्रोड्यूसर गैस तो प्रोड्यूसर गैस का CO प्लस N2, वाटर गैस CO प्लस H2। अगला सवाल है कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटोप्सी कहते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमाशय में होता है। अगला सवाल है कि सूर्य के हानिकारक किरणें से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच का मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगला सवाल है कि पलवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारबारा
मैकलिंटोक ने किया था। अगला सवाल है कि मक्खन वह कोलाइड है जिसमें पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा में जल परिक्षिप्त होता है। अगला सवाल है कि आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6 होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।